हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो का टॉपिक है टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर फाइनल एग्जामिनेशन और सब्जेक्ट का नाम है बीएमई या हम उसको कहते हैं एफएमई, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या दूसरा नाम है फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और जो सिलेबस मैंने लिया है वो मोस्टली सिग्मा यूनिवर्सिटी का सिलेबस जो है वो उस सिलेबस के सभी पॉइंट्स कवर होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। फाइनल एग्जाम नजदीक है तो इतने क्वेश्चंस तो आप कर लीजिए, आपका अच्छा स्कोर आने की पूरी संभावना है। सो डोंट मिस दिस क्वेश्चंस। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप ये चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिसकी वजह से आगे आने वाले जितने भी वीडियोज है अलग अलग टॉपिक के, नए सब्जेक्ट्स के, वो सभी टॉपिक्स के या वीडियो के टाइप जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइमली मिलते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक, पहला जो यूनिट है सिलेबस का सिग्मा यूनिवर्सिटी में वो है इंट्रोडक्शन टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग। 5% का वेटेज है सिलेबस में और उसके जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगते हैं वो है डिफाइन फोर्स, प्रेशर, वर्क, पावर एंड एनर्जी विथ एग्जांपल्स। तो यहां आपको ये जो टर्म्स है उसकी डेफिनेशन देनी है, डेफिनेशन के साथ एक एग्जांपल के साथ उसको एक्सप्लेन करना है। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन सिस्टम, सराउंडिंग्स एंड बाउंड्री। व्हाट इज सिस्टम, सराउंडिंग्स क्या है और बाउंड्री क्या है, तो वो तीनों टर्म्स को आपको एक्सप्लेन करना है। सिस्टम में भी ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ये सभी सिस्टम्स के प्रकार आपको समझने हैं। तीसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट लगता है इस चैप्टर में वो है डिफाइन इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी। एंड ये जो टॉपिक है स्टेट एंड एक्सप्लेन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये दोनों लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है उसके स्टेटमेंट्स और अंडरस्टैंडिंग क्लियर करना है। अभी सवाल ये बनेगा कि स्टूडेंट्स ये सभी क्वेश्चंस का आंसर कहाँ मिलेंगे, तो मेरी अभी जो चैनल है आरएनएम एकेडमी, उस चैनल पर आप जाएंगे तो हर ये चैनल पर इंडिविजुअल जो प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट में आपको टॉपिक मिलेगा बीएमई इंट्रोडक्शन। तो बीएमई इंट्रोडक्शन नाम का जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में 10 वीडियोस अवेलेबल है, 10 वीडियोस आर अवेलेबल। और ये थंबनेल आपको ऐसे मिलेंगे, बीएमई फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट प्राइम मूवर, जो टॉपिक हमारा था वर्क, पावर, एनर्जी, फोर्स, ये सभी टॉपिक्स जो मैंने अभी पहले बताए हैं उस टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग इस वीडियो में मिलने वाला है। तो जाके ये वीडियोस वेरी शॉर्ट वीडियो है, वो देख लीजिए और टॉपिक आपका तैयार कर दीजिए। अभी बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। एनर्जी नाम का जो चैप्टर है उसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो उस चैप्टर में क्वेश्चंस है व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी समझाइए। एक्सप्लेन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, रिन्यूएबल सोर्सेज कौन से हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कौन से हैं वो आपको बताने हैं। फिर एक क्वेश्चन है एक्सप्लेन फोसाइल फ्यूल्स एंड न्यूक्लियर एनर्जी, उसमें न्यूक्लियर एनर्जी थोड़ा इंपॉर्टेंट ज्यादा लगता है, तो न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में भी आप सर्च कर लीजिए, टॉपिक को तैयार कर दीजिए। तीसरा जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है वो राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड बायोफ्यूल्स, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट लगते हैं। एक्सप्लेन ग्लोबल वार्मिंग कॉजेज एंड इफेक्ट्स, ग्लोबल वार्मिंग आज का लाइव टॉपिक है, उसके कॉजेज कौन से हैं, इफेक्ट्स क्या आएगी, वो सब के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है एग्जामिनेशन में। अभी ये टॉपिक फाइंड करने के लिए आपको ये मेरी चैनल पर बीएमई एनर्जी नाम का प्लेलिस्ट है, ये चैप्टर अवेलेबल है, उसमें 18 वीडियोस है। आपको जो टॉपिक बताए उस टॉपिक का वीडियो आप एक बार देख लीजिए। लाइक शॉर्ट नोट ऑन विंड एनर्जी यहाँ है, शॉर्ट नोट बायोफ्यूल है, सोलार है, तो ये सभी टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। एक बार वीडियो वॉच करके अपनी खुद की नोट बना दीजिए और उसको तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है थर्मल सिस्टम्स, 15% का वेटेज है और इसीलिए मैंने बताया कि दिस इज हाई वेटेज मस्ट प्रिपेयर वेल चैप्टर है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस भी ऑटोमेटिकली मिलेंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से पूछे जा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या है, एक है क्लासिफाई बॉयलर्स एंड एक्सप्लेन एनी वन बॉयलर इन द डिटेल, तो यहां आपको क्लासिफिकेशन दिखाना है बॉयलर्स का। दूसरा जो क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ कोचरन बॉयलर,
फिर सिमिलरली कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ लैंकेशायर बॉयलर, थर्ड है बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर, एंड एक क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉयलर माउंटिंग्स एंड एसेसरीज। तो कोई चार माउंटिंग्स या चार एसेसरीज आपको एग्जाम में लिखने के लिए पूछा जा सकता है। बॉयलर माउंटिंग्स कौन से हैं और बॉयलर एसेसरीज कौन सी है। और शॉर्ट क्वेश्चन में डिफाइन प्राइम मूवर, प्राइम मूवर की डेफिनेशन क्या है, क्लासिफाई प्राइम मूवर्स, उसका क्लासिफिकेशन समझना है, एक्सप्लेन स्टीम टरबाइन, वर्किंग प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस, स्टीम टरबाइन का फंक्शन क्या है और कैसे काम कर रहा है वो आपको एक्सप्लेन करना है एक क्वेश्चन में। तो अभी ये जो सभी क्वेश्चंस है उसके लिए आपको प्लेलिस्ट पिकअप करना है बीएमई स्टीम बॉयलर्स। स्टीम बॉयलर्स का जो प्लेलिस्ट है उसमें 19 वीडियोस अवेलेबल है। जो क्वेश्चंस आपको यहाँ मैंने दिखाया है उस क्वेश्चन का रिलेटेड वीडियो आप देख लीजिए, लाइक व्हाट इज बॉयलर, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर्स, फिर कोचरान बॉयलर, ये सभी बॉयलर्स मैंने यहाँ फिगर के साथ एक्सप्लेन किए हैं, तो वो देख लीजिए। नेक्स्ट चैप्टर है इंटरनल कंबशन इंजिन्स, 10% का वेटेज है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफाइन आईसी इंजन, आईसी इंजन क्या है, इंटरनल कंबशन इंजन है और उसका आपको क्लासिफिकेशन दिखाना है या तैयार करना है, क्लासिफाई आईसी इंजन्स। फिर एक्सप्लेन फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन विथ निट डायग्राम, सिमिलरली एक्सप्लेन फोर स्ट्रोक डीजल इंजन, डिफरेंशिएट बिटवीन पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन, वो भी हमने क्लासरूम में समझ लिया है, डिफरेंस बिटवीन टू स्ट्रोक एंड फोर स्ट्रोक इंजन। फिर ये चार टर्म्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, इंडिकेटेड पावर क्या है, ब्रेक पावर क्या है, मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या है एंड थर्मल एफिशिएंसी। तो इतने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगते हैं मुझे। तो ये क्वेश्चंस तैयार करने के लिए आपको प्लेलिस्ट चूज करना होगा, बीएमई इंटरनल कंबशन इंजन्स नाम का प्लेलिस्ट है, 16 वीडियोज आर अवेलेबल। तो उसमें से आप ये सभी टॉपिक्स तैयार कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन, टू स्ट्रोक इंजन, फोर स्ट्रोक इंजन, वो सभी टॉपिक्स आपको इस वीडियो इस प्लेलिस्ट पर मिलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो है न्यूमेटिक सिस्टम, 10% का वेटेज है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये है, क्लासिफाई एयर कंप्रेसर्स, एयर कंप्रेसर्स का आपको क्लासिफिकेशन दिखाना है, एक्सप्लेन रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर कैसे काम करता है वो, एक्सप्लेन रोटरी एयर कंप्रेसर, रोटरी एयर कंप्रेसर कैसे काम करता है, एंड व्हाट इज मल्टी स्टेज कंप्रेशन, एक से ज्यादा स्टेज मीन्स एक से ज्यादा सिलेंडर अगर है तो उसको मल्टी स्टेज कंप्रेशन कहते हैं, तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है। ये चार क्वेश्चंस आप देखेंगे और ये क्वेश्चंस मिलेंगे हमें प्लेलिस्ट जो है बीएमई कंप्रेसर। तो कंप्रेसर का जो प्लेलिस्ट है उसमें वो सभी टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, आप एक बार सर्च कर लीजिए, वीडियोस मिलने वाले हैं। नेक्स्ट जो है यूनिट नंबर 6 रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, 10% का वेटेज है, डिफाइन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, दोनों का मीनिंग आपको एक्सप्लेन करना है, डेफिनेशन देनी है। फिर एक्सप्लेन वेपर कॉम्प्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम वीसीआरएस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सिमिलरली एक है वीएआर, वेपर एब्सॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ये दोनों में से कोई एक शॉर्ट नोट होगी होगी और होगी। और डिफाइन रेफ्रिजरेंट, जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में घूमने वाला जो वर्किंग सब्सटेंस है उसको हम रेफ्रिजरेंट कहते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज कौन सी है, डिजायरेबल प्रॉपर्टीज, वो आपको एक्सप्लेन करनी है। ये चार क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेंगे, तो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग नाम का जो प्लेलिस्ट है चैप्टर है वहां 18 वीडियोस अवेलेबल है और वहां से ये सभी टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। देख लीजिए वीडियो एक बार, सभी फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है हाइड्रोलिक सिस्टम एंड वाटर टर्बाइंस, 15% का वेटेज है, वेरी हाई वेटेज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसमें पहला टॉपिक है एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, फ्लूइड की कौन सी प्रॉपर्टीज है, डेंसिटी, विस्कोसिटी, ये सभी प्रॉपर्टीज आप देख लीजिए। एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप विथ नीट स्केच, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का वर्किंग आपको एक्सप्लेन करना है। सिमिलरली एक दूसरा पंप है रेसिप्रोकेटिंग पंप, उसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग एक्सप्लेन करना है। और एक है क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर टर्बाइंस, हाइड्रोलिक टर्बाइंस जिसको कहते हैं उसका क्लासिफिकेशन आपको तैयार करना है। ये सभी टॉपिक्स हमें पंप वाला जो चैप्टर है बीएमई पंप्स,
जहां 11 वीडियोस अवेलेबल है, वहां ये सभी टॉपिक्स मेनली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको सब मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है, इसके बाद वाला एक चैप्टर है इंजीनियरिंग मटेरियल्स। तो इंजीनियरिंग मटेरियल्स में क्लासिफाई इंजीनियरिंग मटेरियल्स, एक्सप्लेन फेरस मेटल विथ एग्जांपल, नॉन फेरस मेटल्स, फिर ये तीन इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट, टिम्बर, सिरेमिक्स एंड ग्लास, एक्सप्लेन एब्रेसिव मटेरियल, प्लास्टिक एंड पॉलीमर्स विद एप्लीकेशंस। और ये सभी टॉपिक्स के लिए मैंने रिसेंटली 1 महीना पहले मैंने जो वीडियो बनाया और प्लेलिस्ट तैयार किया है वो है इंजीनियरिंग मटेरियल्स। तो उसमें जो 4 वीडियो अवेलेबल है वहां सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, वेरी इंपॉर्टेंट, थियोरी और डायग्राम दोनों की वजह से। कौन से टॉपिक है, क्लासिफाई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, फिर शॉर्ट नोट आ सकती है लेथ मशीन पर, ड्रिलिंग मशीन पर या मिलिंग मशीन पर, आर्क वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग पर एक टॉपिक तैयार कर दीजिए, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग, फाउंड्री प्रोसेस एंड मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। ये बहुत ही शॉर्ट टॉपिक्स है और सभी टॉपिक्स पर मैंने शॉर्ट वीडियोस बनाए हैं, ड्रिलिंग मशीन, मिलिंग मशीन, आर्क वेल्डिंग सभी पर। तो ये सभी वीडियोस आपको यहाँ मिलेंगे। शॉर्ट नोट ऑन वेल्डिंग, तो वेल्डिंग में आप सॉरी, शॉर्ट नोट ऑन वेल्डिंग एक वीडियो है, लेकिन जो प्लेलिस्ट का जो टाइटल है वो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, बीएमई, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, जहां हमने ये सभी टॉपिक्स देखे हैं वो सभी टॉपिक्स आपको यहाँ मिलेंगे। वेल्डिंग पर है, ड्रिल है, मिलिंग मशीन है, ग्राइंडिंग मशीन है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस क्या है, तो ये सभी टॉपिक्स यहाँ मिलेंगे। और वीडियो मैं ऐड करने वाला हूँ वेरी शॉर्ट पीरियड। अभी एक चैप्टर है ट्रांसमिशन ऑफ मोशन एंड पावर, 5% का वेटेज है। क्वेश्चन है एक्सप्लेन बेल्ट ड्राइव, टाइप्स एंड एप्लीकेशंस, कंपेयर बेल्ट ड्राइव एंड चेन ड्राइव, एक्सप्लेन गियर ड्राइव एंड इट्स एडवांटेजेस, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शाफ्ट एंड एक्सल, जो मैंने क्लासरूम में भी आपको एक्सप्लेन किया है। तो शाफ्ट एंड एक्सल वाला भी आप डिफरेंस बता सकते हैं। और ये सभी वीडियोस आपको मिलेंगे। चैप्टर जो है या प्लेलिस्ट जो है ट्रांसमिशन ऑफ मोशन एंड पावर, वहां पर ये वीडियोस अवेलेबल है। मैं यहाँ पिक्चर के साथ इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको फाइंडिंग करने में कोई मुश्किल ना हो। तो ये टॉपिक्स और वीडियो, रिलेवेंट वीडियोस चैनल पर मिलने वाले हैं। और इतने जो मैंने चैप्टर्स की बात की वो सभी चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। इतना करेंगे तो कोई डिफिकल्टी होने वाली नहीं है एग्जामिनेशन में। और एग्जामिनेशन में एमसीक्यूज भी आने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए मैं 1-2 दिन में एक और वीडियो बनाने वाला हूं जहां सभी एमसीक्यूज जो हमारा सब्जेक्ट है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग या एफएमई, उसके सभी टॉपिक्स पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे विथ आंसर्स। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।